दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में एपीयू और जीपीयू के अंतर थोड़ा कन्फ्यूज़न है और इस बात में भी एक कन्फ्यूज़न है कि डेडिकेटेड जीपीयू क्या है और शेयर्ड जीपीयू क्या है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर कर सकूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मैं उम्मीद रखूँगा कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के तौर पर समझाऊंगा कि डेडिकेटेड जीपीयू क्या है और शेयर्ड जीपीयू क्या है। तो दोस्तों, आप मान लीजिए कि आप एक घर का यूज़र है, मतलब ओनर है, ठीक है। आपके पास एक नौकर है। ये नौकर घर का भी काम करता है और बाहर का भी काम करता है, ठीक है। तो आप नौकर को एक खाना पकाने के लिए बोलते हैं। अब जो नौकर खाना पकाने के बंदोबस्त करता है और खाना पकाते पकाते उसको लगता है कि प्याज की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, घर से बाहर चला जाता है और प्याज खरीदने के लिए। तो आप ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि वो तो अभी घर का बाहर चल गया है, तो घर का काम तो बंद पड़ा हुआ है और घर का काम का जो स्पीड है वो घट गया है। वो नौकर बाहर से बाहर जाकर प्याज लाता है और फिर से वो खाना पकाने का काम चालू करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ना तो घर का काम का स्पीड बढ़ता है और ना ही तो बाहर का काम का स्पीड बढ़ता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि आप एक काम करते हैं कि एक नौकर जो पहले से ही था, जो घर का भी काम कर सकते हैं और बाहर का भी काम कर सकते हैं, उसके साथ एक आप ऐसा नौकर रखते हैं जो कि सिर्फ बाहर का काम करेगा, वो अंदर का काम नहीं करेगा। तो अब जब आपको घर का अंदर का काम कुछ करने का ज़रूरत पड़ेगा, तब वो पहला नौकर करेगा। अब समझिए, आप फिर से उसको खाना बनाने के लिए बोलते हैं और पहला नौकर को फिर से प्याज का ज़रूरत पड़ता है। तो वो क्या करता है, वो दूसरा नौकर को बोलता है कि बाहर जाके प्याज लेकर आओ। तो वो दूसरा नौकर क्या करता है, बाहर जाता है और प्याज ला कर उसको दे देता है और तब तक वो पहला नौकर घर का ही काम कर रहा होता है। तो अब ये बात तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अब बाहर का काम अगर करना पड़ता है तो वो दूसरा नौकर करेगा और उस वक्त में वो पहला नौकर घर का ही काम कर रहा है। तो घर का काम का स्पीड नहीं घट रहा है और बाहर का काम किसी और कर रहा है, इसलिए आपका ओवरऑल स्पीड भी ठीक ठाक आएगा, ठीक है। यही आता है एपीयू और जीपीयू का। जो पहला वाला नौकर है वो एपीयू है, उसका अंदर घर का काम करने का भी क्षमता है और बाहर का काम करने का भी क्षमता है। एपीयू में ये होता है कि वो कंप्यूटर का हर एक प्रोसेस को करने का क्षमता रखता है। अगर किसी ग्राफिक्स का काम करना पड़ता है तो वो ग्राफिक्स का भी काम कर देता है। अगर किसी आप शायद फिल्म देख रहे हैं या फिर आप किसी दूसरा काम कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस भी वो कर देता है। लेकिन जो जीपीयू मतलब डेडिकेटेड जीपीयू होता है, एक बात, जो एपीयू रहता है वो शेयर्ड मेमोरी के यूज़ करके ग्राफिक्स का काम करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि शेयर्ड मेमोरी एपीयू यूज़ करेगा, ठीक है। और जो डेडिकेटेड जीपीयू है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स का काम करेगा। वो कंप्यूटर में चलने वाला और कोई प्रोसेस में कोई सहायता नहीं करेगा। जब ग्राफिक्स का ज़रूरत पड़ेगा तब ही वो डेडिकेटेड जीपीयू काम पे आएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डेडिकेटेड जीपीयू क्या है और शेयर्ड जीपीयू क्या है। शेयर्ड जीपीयू एपीयू इधर द्वारा यूज़ किया जाता है और एपीयू शेयर्ड जीपीयू को जब ग्राफिक्स का काम करने की ज़रूरत पड़ता है और आपके पास शायद डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, तो वो एपीयू जीपीयू का काम शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करके कर देगा। लेकिन अगर आप किसी हेवी ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं तब वो डेडिकेटेड जीपीयू उस काम को मैनेज करेगा, तब शेयर्ड मेमोरी कुछ नहीं करेगा और एपीयू सिर्फ सीपीयू का रूप में काम करेगा आपके कंप्यूटर में। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा कि एक कंप्यूटर में अगर एपीयू है तो उसका काम करने का परफॉर्मेंस, अगर एक कंप्यूटर में एपीयू और जीपीयू मतलब डेडिकेटेड जीपीयू दोनों है तो उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर में एपीयू और डेडिकेटेड जीपीयू दोनों है वो ग्राफिक्स का काम और अदर प्रोसेस का काम भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन दूर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि हम ऐसा वीडियोस लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।